जय हिंद साथियों। आज हमारा क्लास वो वायुमंडल की संरचना की जो क्लासेस थी वो क्लास नंबर आज 2 होगा। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करते हुए वीडियो को चलें, ताकि हमें भी उस बात की तसल्ली मिले कि हमने भी आप सबों को अच्छा पढ़ाया है। तो मेरे दोस्त, आज जो होगा वो हमारे वायुमंडल की संरचना की क्लासेस 2 यानी कि दूसरी क्लास होगी। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्या समताप मंडल और मध्य मंडल। हमने अगले वीडियो में क्षोभ मंडल और वायुमंडल की 5 लेयर्स यानी कि 5 परतों की जानकारी विशेष रूप से एक एक पॉइंट के रूप में हमने देखा था और उनको पढ़ा भी था। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए चलिएगा। और आज का जो हमारा लेक्चरर होगा वो क्लास 2 होगा, वायुमंडल की संरचना। और जो पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं वो उस वीडियो को भी देखें। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आपके सामने फिर से एक बार परिचय के साथ, मैं उत्तम कुमार आप सबों के बीच जीके जीएस की क्लासेस रेगुलर रूप में लेकर आता रहूँगा। तो आप सभी हमें भी सपोर्ट करें और हमें भी अनुग्रहित करें, ताकि हमारी भी मनोबल बढ़े आप सबों को अच्छे अच्छे वीडियो देने में। तो मेरे दोस्त, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग चलेंगे आज वायुमंडल की संरचना की क्लास 2 में, जिसमें हम लोग किस पर बातें करेंगे अधिकतम, वो होगी समताप मंडल और मध्य मंडल। समताप मंडल क्या है तो इसके बारे में वायुमंडल के जो पहले क्लास ने किए हैं वो ध्यान से समझिएगा। वायुमंडल क्या होता है, यानी कि हवाओं का केंद्र, एक प्रकार का मंत्री परिषद जैसे होता है, उस प्रकार का एक प्रकार का संग्रह, उसे हम लोग कहेंगे मंडल कह सकते हैं। तो पृथ्वी के जो ऊपर वाले भाग हैं, हमें लगता है कि वो खुले भाग हैं, लेकिन उसमें भी अंतरिक्ष मतलब जो है कि वैज्ञानिकों ने उन भागों को भी क्रमबद्ध रूप से और पार्ट बाय पार्ट, लेयर बाय लेयर, उन सबों को जो है कि वे जो हमारे साइंटिस्ट थे उन्होंने क्रमबद्ध मंडल यानी कि 5 लेयर में पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल की संरचना की है। और आज का जो लेक्चरर होगा वो समताप मंडल पर होगा। तो समताप मंडल क्या है, तो क्षोभ मंडल यानी कि क्षोभ मंडल देखिए क्या होता है, पृथ्वी है, पृथ्वी के जस्ट ऊपर वाले लेयर यानी कि 10 से 18 किलोमीटर के बीच की जो दूरियां हैं, पृथ्वी से 18 से या 8 किलोमीटर की जो दूरियां हैं, वो दूरियों के बीच की जो हवाएं हैं, जो वायुमंडल है, जो वहाँ की उच्चतम वायु है, निम्नतम वायु है, वो वायु क्या है कि क्षोभ मंडल के अंदर आते हैं। उसके बाद चलेंगे हम लोग समताप मंडल पर। समताप मंडल है क्या, क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग समताप मंडल कहेंगे, और समताप मंडल के जस्ट ऊपर वाले भाग को हम लोग मध्य मंडल कहेंगे। मध्य मंडल क्यों कहना है, क्योंकि 5 लेयर है, तो 5 लेयर में 2 लेयर ऊपर वाला और 2 लेयर नीचे वाला, बीच वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे। वो हो गया मध्य मंडल। उसके बाद हम लोग चलेंगे थोड़ा ऊपर, क्या होगा, आयान मंडल। और उसके ऊपर जो होगा वो कौन सा मंडल होगा, वो बाहरी मंडल यानी कि बाहरी मंडल उसको कह सकते हैं। तो आज का जो विशेष रूप से जो हमारे बीच होगा क्लासेस, वो समताप मंडल और मध्य मंडल पर विशेष फोकस हम लोग को करना है। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। तो समताप मंडल है क्या, देखिए इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर तक है, यानी कि क्षोभ मंडल की जो ऊंचाइयां थी वो 10 से 18 किलोमीटर के बीच थी, यानी कि 8 से 18 किलोमीटर बीच, यानी कि विषुवत से जो थी वो विषुवत से थी 10 मतलब 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, और ध्रुवों से जो था उनका 8 किलोमीटर की ऊंचाई थी, किसकी, क्षोभ मंडल की। जबकि यानी कि बल्कि जो हमारे समताप मंडल है वो उनकी जो ऊंचाइयां है वो विषुवत से कितने हैं, 50 किलोमीटर की दूरियां हैं उसकी, उस मंडल की लेयर 50 किलोमीटर की है। तो इसी कारण ये सब क्या होते हैं कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी आसानी से उड़ सकती है,
और जो वायुयान की सुविधा है वो आसानी से इस लेयर में कर सकती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, ध्रुवों पर इसकी मोटाई अधिक है। ध्रुव क्या होता है, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और एक होता है दक्षिणी ध्रुव, यानी कि पोल क्या बोलते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल। इक्वेटर क्या होता है, बीच वाले भाग यानी कि विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, उसके बाद मकर रेखा, उसके बाद कर्क रेखा, दोनों के बीच विषुवत रेखा। उसके बाद क्या होता है, अंटार्कटिक वृत्त और आर्कटिक वृत्त। और जो पोल होते हैं यानी कि ध्रुव, मान लेते हैं ये हमारा जैसे बल्ब है, मान लेते हैं ये क्या है मेरे दोस्त, ये बल्ब है। तो बल्ब का ये जो भाग है, मान लेते हैं ये क्या, पृथ्वी है। मानने में हम लोग को क्या जाता है, क्या है, ये पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बीचों बीच वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर मतलब क्या होता है, विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा के ऊपर कौन सा होता है, कर्क रेखा, उसके बाद अंटार्कटिक वृत्त, उसके बाद देखिए विषुवत रेखा से जस्ट नीचे कौन सा रेखा होता है, मकर रेखा, उसके बाद आर्कटिक वृत्त। वृत्त क्यों बोला गया, क्योंकि इसकी आकार गोलाकार है। क्या है, इसकी आकार जो है क्या, गोलाकार है। और जो ऊपरी वाले भाग है इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, ध्रुव। तो ध्रुवों पर इनकी मोटाई क्या होती है, अधिक हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ से इनकी मोटाई जो होती है थोड़ी अधिक हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इससे 50 किलोमीटर की दूरी पर है। समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट पर क्या, कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है। क्या होता है, कभी कभी इक्वेटर पर इसका लोप हो जाता है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो अगला पॉइंट हमारा है, इस मंडल में वायुयान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। वायुयान मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं ना हेलीकॉप्टर वगैरह उड़ता है, तो ये किस मंडल में हम लोग अंदाजा इस बात से लगाएंगे कि जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह कोई भी वस्तु वायुयान की दिशा में उड़ रहा है तो वो किस मंडल में उड़ रहा होगा। भले वो पृथ्वी से उड़ता है, क्षोभ मंडल को पार करके वो आयान मंडल में आसानी से मतलब वो उड़ सकता है। तो क्या होता है, वायुयान की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितनी भी उसका वायुयान, जैसे हेलीकॉप्टर हो गया, एरोप्लेन हो गया, या फिर रॉकेट हो गया, कुछ भी जैसे देखते हैं, वो वायुयान जो है कि मतलब समताप मंडल में आसानी से उड़ सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आएंगे, वो कौन सा होगा, इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। सबसे पॉइंट और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है हमारा ये वाला पॉइंट है कि इसमें ही जो है कि ओजोन परत, आप लोग बहुत बार सुने होंगे कि ओजोन परत है क्या। आज हम लोग डिटेल में खुलकर उस पर बातें करेंगे। तो ओजोन परत मेरे दोस्त है क्या, एक बहुत जैसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच कह सकते हैं उसको। जैसे हमारा बॉडी का सुरक्षा कवच कौन है, जैसे टी शर्ट हो गया, ठंडा के दिन में हम लोग जैकेट पहनते हैं तो क्या हो गया, हम लोगों का शरीर का सुरक्षा कवच हो गया। उसी प्रकार पृथ्वी के जो सुरक्षा कवच है, यानी कि उसकी जो कपड़ा है, एक प्रकार से कह सकते हैं कपड़ा है, यानी कि हम लोगों का शरीर में जो कपड़ा है वो क्या है, हम लोगों का सुरक्षा कवच है। उसी प्रकार पृथ्वी का भी एक सुरक्षा कवच है जिसको हम लोग कहेंगे ओजोन परत। ओजोन परत करता क्या है, तो सूर्य, जैसे सूर्य है ये, मान लेते हैं सूर्य, जैसे ये मान लेते हैं ये क्या है, सूर्य है। सूर्य क्या करती है, एक प्रकार का रोशनी बिखेर देती है पूरी संसार में, पूरी संसार को क्या करता है, उज्जवल करता है। तो इससे जो पांचों परत होती है, एक दो, ये हो गया क्षोभ मंडल, ये हो गया समताप मंडल। तो यहाँ से जो प्रकाश ये प्रकाशित करती है, प्रकाश को प्रकाशित करती है किसी वस्तु पर, जो है कि इसकी प्रकाश पड़ती है, तो क्या होता है, मेनली मेरे दोस्त होता क्या है इसमें, कि इससे बहुत खतरनाक एक पैरा बैंगनी कलर का एक विकिरण आता है, जो ओजोन परत अपने इस शक्ति के कारण, मतलब जो इसका सुरक्षा कवच है किसका, पृथ्वी का। तो ओजोन परत करता क्या है, इससे आने वाली पारा बैंगनी विकिरणों को अपने अंदर अवशोषित कर लेती है, और जो है कि पृथ्वी को एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब जो है कि एक प्रकार से जो है कि प्रकाश को अवशोषित कर लेती है, पारा बैंगनी किरणों को, और एक अच्छा प्रकाश जिसे हम लोग विटामिन डी के रूप में लेते हैं, वो ओजोन परत से अवशोषित होकर पृथ्वी पर जब वो प्रकाश पड़ती है तो वो बहुत ऊर्जात्मक हो जाती है। तो ये जो पराबैंगनी विकिरणें हैं वो क्या होती है, बहुत जहरीले गैस टाइप के होते हैं, जिससे मनुष्य का जो है चर्म रोग की
महामारी बढ़ जाती है, चमड़े पर दुष्प्रभाव पड़ने लगता है। किसके कारण? पराबैंगनी विकिरणों के कारण। और ये जो किरणें होती है, पराबैंगनी विकिरणें, इसको अवशोषित कर लेती है कौन? ओजोन परत। तो ओजोन परत जो है कि पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। तो आपसे यदि एग्जाम में इस तरह से पूछा जाए कि पराबैंगनी का दुष्प्रभाव क्या है, तो ये क्या होता है? चर्म रोग, यानी कि चमड़े पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव फैला देता है। और चमड़े में बहुत, मतलब किसी भी जीव जंतु का, मनुष्य का क्यों नहीं हो, उन सारे चीजों का जो चमड़े का जो रोग होता है, चर्म रोग भी कह सकते हैं, ये सारी रोग जो होती है पराबैंगनी विकिरणों के कारण हो जाएगी। जिसको रोकने के लिए एक पृथ्वी का कवच है, उस कवच का नाम है ओजोन परत। अब इसका क्षय देखिए, अभी यहाँ फिलहाल में देखते हैं ओजोन परत का क्षय हो रहा है कि नहीं हो रहा है? एकदम हो रहा है। क्योंकि देखिए, जितनी भी गाड़ियां चल रही है मार्केट में, शहर में, कहीं भी जितनी भी गाड़ियां चल रही है, ये कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? एक प्रकार से गैस छोड़ रहा है। कौन सा गैस छोड़ रहा है? CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण जितने भी गैसें बनती है, पेट्रोल डीजल से जो गैस उत्पन्न होती है, कोयला खदान से जो गैस उत्पन्न होती है, चिमनी भट्ठा से जो गैस उत्पन्न होती है, चूल्हा से जो गैस उत्पन्न होती है, वो अनेक प्रकार के कार्बन डाइऑक्साइड वाले गैस जो क्या करते हैं? ओजोन परत को अब क्षतिग्रस्त कर देते हैं। क्या करते हैं? ओजोन परत को क्षतिग्रस्त कर देते हैं। इसीलिए हम लोगों को पेड़ लगाना चाहिए। पेड़ पौधों से क्या होगा कि हरियाली होगी, और इससे वायुमंडल की एक महत्वपूर्ण संरचना होगी, जिसके कारण ऑक्सीजन में वृद्धि होगी, जिसके कारण क्या होगा? ये सारे पेड़ पौधे उन जो ओजोन परत की क्षय होने वाली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इन सारे गैसों को नष्ट करेगी। इसलिए हम लोगों को जो है कि पेड़ लगाना अति आवश्यक है। और संसार में पेड़ों की संख्या बहुत घटती जा रही है, तो इस पर भी हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। नहीं तो ओजोन परत की क्षय होने के कारण हम लोगों को शरीर में बहुत सा दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप हमारे इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है, यही चीज हमने अभी आप सबों को बताया। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ओजोन परत को नष्ट करने वाले गैस कौन है? CFC। इन पॉइंट को भी हमने देख लिया। क्या क्या इन दोनों पॉइंट को हमने बारीकी से पढ़ दिया। ओजोन परत को नष्ट करने वाले कौन से कार्बन गैस हो जाएंगे? आपसे अगर यदि कम्पिटेटिव एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत बार पूछा भी गया है, तो आप एक बार सेट को उठा के देखें, किरण की हो या फिर ग्रुप डी लेवल की, कोई भी SSC की हो, जो भी हो, आप उन सेट को प्रैक्टिस करें। यदि आप सेट को प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और आप यदि इसको एक बार पढ़ करके सेट को प्रैक्टिस करते हैं, तो मेरा दावा है कि आपका क्वेश्चन एक भी नहीं छूटना चाहिए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या है? इसकी मोटाई मापने वाला यंत्र, यानी कि जो लेयर्स की मोटाई है, परतों की जो मोटाई है, इनको मापने वाला कोई ना कोई एक यंत्र होगा ही होगा। क्यों नहीं होगा? कोई भी चीज को मापने के लिए, जैसे वाटर को मापने के लिए लीटर का यंत्र होता है, किसी वस्तु को तोलने के लिए किलो का यंत्र होता है, कपड़ा को मापने के लिए मीटर का यंत्र होता है। उसी प्रकार मोटाई, यानी कि वायुमंडल की मोटाई, यानी कि किसकी समताप मंडल की मोटाई को मापने के लिए कोई ना कोई यंत्र होना ही अनिवार्य होगा। तो इसका कौन सा यंत्र होगा? डबसन इकाई एक प्रकार का इकाई है जो समताप मंडल की मोटाई को मापता है। क्या करता है? समताप मंडल की मोटाई को मापता है। मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट मारा 2 सेकंड में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा मेरे दोस्त? तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा मध्यमंडल। तो हमने इस वीडियो में है जो कि 2 प्रकार के मंडलों को, 2 प्रकार के लेयरों को देखा। तो फर्स्ट लेयर हमारा क्या था? समताप मंडल, और उसके बाद मध्यमंडल। इस वीडियो में 2 प्रकार के लेयर को हम लोग देखेंगे, अगले वीडियो में 2 प्रकार के लेयर को देखेंगे, और पूरी वीडियो में हम लोग जो है कि 3 वीडियो में इस वायुमंडल की संरचना की पूरी कहानी को डिटेल से हम लोग पढ़ लेंगे। और जो जो VVI है उन सब चीजों पर आप लोग विशेष से गौर करिएगा। तो देखिए मेरे दोस्त, आज का जो क्लासेस था उसमें हम लोग पढ़े, किसमें क्या पढ़ लिए? फर्स्ट पॉइंट में हमारा था क्या? समताप मंडल। उसके बाद क्या हो गया? मध्यमंडल। तो मध्यमंडल के बारे में हम लोग पढ़ना। मध्यमंडल होता क्या बेसिकली? देखिए, ये हो गया पृथ्वी। क्या है? क्षोभ,
आया। अब इसमें आप लोगों को ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है क्या कि जो समताप से ठीक ऊपर वाले मंडल को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मंडल बोलेंगे। मध्य मंडल यानी कि 2 लेयर ऊपर 2 लेयर नीचे, बीच वाले परत को मध्य मंडल कहेंगे। आप लोग को समझ में आया होगा। तो टोटल कितने परत होते हैं, 5 परत। लेयर कितने हैं, 5 परत, 5 परत। कितने परत हैं इनके, 5 परत। यानी कि वायुमंडल के कितने परत हैं, आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए तो 5 परत होते हैं। कितने परत होते हैं, 5 परत। कितने लेयर होते हैं, 5 लेयर होते हैं। समझ गए आप लोग। अब चलेंगे इसका एक क्विक पॉइंट को देखेंगे। समताप के ठीक ऊपर यानी कि समताप के ठीक ऊपर, समताप ये हुआ, इसके ठीक ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्यमंडल। 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितने, सबसे पहला हम लोग देखे थे मेरे दोस्त, वो कितना था, इसका 18 किलोमीटर। इसके बाद इससे इसमें गए 50 किलोमीटर। इसके बाद एक बाद जेबे हम लोग, एक बाद गए हम लोग इसमें मध्यमंडल, इसका कितना हो गया, 80 किलोमीटर। यानी कि हम लोग क्या हो रहा है, दूरियां बढ़ते जा रही 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 है। तो इसमें हो क्या रहा है, यदि हम लोग दूरियां बढ़ाते जाएंगे, अधिक ऊंचाई तक जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, तो होगा क्या, तापमान में घटोतरी होगी, होगी कि नहीं, तापमान घटती जाएगी, टेम्परेचर घटती जाएंगे। जैसे हम लोग जाते हैं पहाड़ों पर चढ़ते हैं, माउंट एवरेस्ट पर जैसे चढ़ने लगते हैं, कोई व्यक्ति चढ़ता है या फिर कोई भी चढ़ने लगते हैं, हम ही लोग चढ़ेंगे, तो वहां क्या होता है, वायु भी नहीं सही से मिल पाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है, क्योंकि वहां वायु की कोई सुविधा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, क्योंकि वहां हवा नहीं है, विंड नहीं है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाना पड़ता है। यानी कि उस क्षेत्र में जो है कि वायुमंडल है ही नहीं, एक प्रकार से ये भी है ना, वह उस क्षेत्र में वायुमंडल की कोई मतलब वायु की कोई संरचना है ही नहीं। तो उस क्षोभ मंडल में हम लोग चले जा रहे हैं, 18 किलोमीटर जा रहे हैं, तो क्या क्षोभ मंडल में जा रहे हैं। तो इसमें बातें होगी क्या कि जितने हम लोग जाएंगे दूरी पर क्या होगा, टेम्परेचर यानी कि सेल्सियस के रूप में घटते हुए चला जाएगा। क्या होगा, सेल्सियस के रूप में घटते हुए चला जाएगा। ये हम सबको को ध्यान में रखते हुए चलना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट होगा क्या, 80 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना है, 80 किलोमीटर पर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग को चलना होगा। पृथ्वी से क्षोभ कितनी है, 18 किलोमीटर, लेकिन ध्रुवों से क्षोभ है 8 किलोमीटर। यहाँ से जो है इनका कितना है दूरियां, 8 किलोमीटर। अब देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट है क्या, क्षोभ के बाद समताप। समताप कितने हैं, पृथ्वी से 50 किलोमीटर की दूरियां है, लेकिन जो है कि ध्रुवों पर थोड़ा मोटा है, ध्रुवों पर क्या है, थोड़ा मोटा है। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पृथ्वी से मध्य मंडल वो कितने की है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, और 2 लेयर नीचे है, और उसके बाद वाले लेयर यानी कि बीच वाले लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। क्या बोलेंगे, मध्य मंडल। समझ गए। अब चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जितनी अधिक ऊंचाई तापमान की कमी। ये हमने पहले भी अब आपको बता रखा है कि जितने ऊंचाई तक जाते हुए रहिएगा, जितने ऊंचाई तक चलते हुए जाइएगा, जितने ऊंचाई तक जाइएगा, ठंडा बढ़ते जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ठंडा बढ़ते जाएगा, यानी कि टेम्परेचर घटता जाएगा। क्या होगा, तापमान में घटोतरी होगी, और ऑक्सीजन में भी घटोतरी होगी ही होगी। समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, 80 किलोमीटर ऊंचाई पहुंचकर, 80 किलोमीटर तक पहुंचकर, मतलब इसकी ऊंचाई जो है कि 80 किलोमीटर ऊंचाई तक पहुंचकर यह -180 मतलब -100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जब ये पृथ्वी से हम लोग मतलब कहाँ तक, मध्य मंडल तक जाएंगे, तो यहाँ की जो तापमान होगी वो -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हैं कितने भीषण ठंड होगा, भीषण गर्मी नहीं, क्या होगा, भीषण ठंड होगा, बहुत अधिक मात्रा में ठंडा होगी। समझ गए। टेम्परेचर बहुत, यानी कि -100 डिग्री सेल्सियस की घटोतरी हो रही है। आप -47-48 डिग्री में जाते हैं तो वहां बर्फ बन जाता है, 1 डिग्री में जाते हैं तो बर्फ बन जाता है पानी। तो आप कल्पना कर सकते हैं 100 डिग्री सेल्सियस कितना होगा माइनस का।
नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मध्यमंडल की ऊपरी परत को मध्य सीमा कहते हैं, यानी कि ये वाले परत की जो ये सीमाएं हैं इनको बोलेंगे मध्य सीमा। क्या बोलेंगे, मध्य सीमा। तो आज हम लोग मध्यमंडल के बारे में जाना। तो मेरे दोस्त आप सभी ऐसे ही हमारे वीडियो को सपोर्ट करें, और हमें भी अच्छा लगता है यदि आप लोग हमारे वीडियो को निरंतर देखते हैं। तो आपसे तहे दिल से नमस्कार, धन्यवाद करता हूं मैं, और हमें भी आगे बढ़ने की मौका दें। ऐसा नहीं है कि मेरे दोस्त मैं एक बहुत बड़ा टीचर हूं, ऐसा आप लोग समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि मैं भी एक खुद में स्टूडेंट हूं, और कुछ बजट आने के लिए जो है कि कुछ दिन रात मेहनत करने के बाद आप सबों को कुछ वीडियो दे पाता हूँ। इसके लिए मैं बस आपसे एक चीज़ मांगता हूँ, एक सब्सक्राइब आप करें, एक लाइक दें, और हमें भी बढ़ने की मौका दें मेरे दोस्त। ऐसा नहीं है कि हम बहुत ऊंचे खानदान से हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत धनी हैं, नहीं तो इतने छोटे बोर्ड को लेते हुए हम लोग को 2 महीना से सोच रहे थे कि एक बोर्ड लें, उसमें हम आप सबों को कुछ दें। तो इस बोर्ड को हमने लेने में करीबन 3 महीने से पैसे को इकट्ठा करके 500 रुपये में बोर्ड लिया। अब ऐसा हो रहा है कि सिर्फ ब्लैक का ही स्याही ले पाए हैं। हमारे गुरुजी हैं जो कि STC सुनील ट्रिक सेंटर है, वहाँ से मैंने इन तीनों मार्कर को, देखिए पुराना मार्कर है, तीनों मार्कर को लाया हूँ ताकि आप लोगों को वीडियो दे सकूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही हम पर दया कृपा बना रही रखिएगा। तो मेरे दोस्त आज जो है कि मैं ये सब बातें करने नहीं चाह रहा था, लेकिन कुछ ऐसी बातें होती है जो शेयर भी करना चाहिए, अन्यथा आपकी परेशानी को कोई नहीं समझ पाएगा और ऐसे ही मजाक में ले लेता है। हम जानते हैं कि आप हमारे बड़े भैया हैं, छोटे भैया हैं, जो कि आप लोग इन सारी चीज़ों को पढ़े हैं, लेकिन एक बार आप हमारे साथ भी जुड़ के देखें, कुछ नया कराऊंगा और कुछ हद तक आप सबों को समझ में आएगा। तो हमारे साथ ऐसे ही रेगुलर के रूप में बने रहें, बहुत अच्छा लगता है सर। तो हमने जो है कि एक और चैनल के मतलब इसी वीडियो में UKGS अकेडमी में ही जो झारखंड के जो तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट, जो झारखंड विशेष SI JPSC JSSC या फिर JTET का करने चाहते हैं, या फिर जो है कि एक्साइज कांस्टेबल की एग्जामिनेशन हो, इन सारे जो एग्जामिनेशन हो, इनकी जो एक विशेष क्लास में आपको दूंगा, जो कि झारखंड जीके, ओनली झारखंड के जितने भी जीके हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, तीनों को मैं क्रमबद्ध और प्लेलिस्ट के सहारे, और क्रमबद्ध, ऐसा नहीं कि एक वीडियो कहीं से आ रहा है, एक वीडियो कहीं से आ रहा है, इस प्रकार। देखिए यूट्यूब पर हम लोग भी पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्त, यूट्यूब पर भी हम लोग पढ़ते थे, इसी से पढ़ रहे हैं। तो हमारे साथ बहुत परेशानियां होती है कि एक वीडियो कहीं से आ रहा है, एक वीडियो कहीं से आ रहा है, उनको काट कूट करके पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता था। इसलिए हमने सोचा कि आप सबों को निरंतर, जो गरीब का मतलब जो पैसे वाले होते हैं तो वो तो बैच परचेज कर लेते हैं, और जो पैसे वाले नहीं होते ना दोस्त, वो उनको एक बैच परचेज करने में 2000 की कॉन्टेस्ट को ध्यान में रखते हुए उनकी जो है कि बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती है। और जो जो खास करके किसान के बेटे हैं बेटियां हैं, वो जो होते हैं ना, वो बहुत कष्ट काट करके पढ़ाई के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं हो पाते, क्योंकि लास्ट तक जाते जाते उनकी पूरी सामर्थ, पूरी धन, पूरी जितनी भी प्रकार की वो करती है, वो सारी खत्म हो जाती है, और हम ही लोग बेरोजगार बन जाते हैं। हमारे जैसे ही लोग बेरोजगार बन जाते हैं, मिडिल क्लास फैमिली वाले ही। पढ़ा लिखा पढ़ तो लेते हैं और पूरी नहीं पढ़ पाते हैं, पढ़ लेते हैं पूरी नहीं पढ़ पाते हैं। तो होता है ना, इसी कारण क्या होता है कि हम लोग पूरी क्लासेस को नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण अधूरी ज्ञान होने के कारण ना हम लोग कुछ काम भी कर पाते हैं और ना नौकरी तो नहीं लगती है। इसीलिए हम लोग फिर से वही पिताजी जो कर रहे थे, हल चला रहे थे, बस वही चलाना है। इसलिए हम लोगों को बहुत कठिनाइयाँ होती थी। इसलिए जो खास करके मिडिल क्लास वाले फैमिली है, वो हमारे वीडियो को देखें निरंतर रूप से। आपको मैं आश्वासन देता हूँ कि आपका जॉब निश्चित रूप से लग जाएगा। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। आप भी सपोर्ट करें, हमें भी अच्छा लगता है।